Hello everyone, I am Komal Sharma. Welcome to our channel Study MLT. आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर के बारे में। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि जब भी आप भागते हैं या दौड़ते हैं तो आपको पसीने आने लगते हैं, या जब भी आप कोई ऐसी खबर सुनते हैं और आप डर जाते हैं, आपको डर लगता है तो भी आपको पसीने आते हैं, और सर्दियों में कई बार आप ठंड की वजह से कांपने लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? हमारी बॉडी का टेम्परेचर ऐसे चेंज कैसे होता है? तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में जान लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर। हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ये एक हेल्दी पर्सन का होता है और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। 37 से थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है और थोड़ा सा कम भी हो सकता है। लेकिन हमारा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो चेंज भी हो जाता है कभी कभी। तो वो किस तरह से चेंज होता है और उसको रेगुलेट कौन करता है? तो यहाँ पर हमारे ब्रेन में एक प्रेजेंट होता है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। थर्मोरेगुलेशन। अब थर्मोरेगुलेशन एक वर्ड आता है, ये क्या है? थर्मोरेगुलेशन किसी भी ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी होती है उसके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने की, यानी कि स्टेबल रखने की। भले ही बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म हो या बहुत ज़्यादा ठंडा हो, लेकिन हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो स्टेबल होना चाहिए, मेंटेन रहता है। इसी को कहते हैं थर्मोरेगुलेशन। और अगर ये टेम्परेचर बढ़ जाता है और या कम हो रहा है तो उसके लिए अलग अलग टर्म यूज़ की जाती हैं। तो हमारा टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है, नॉर्मल होता है 37 डिग्री सेल्सियस, अगर 37 डिग्री सेल्सियस से हमारा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं हाइपरथर्मिया। और अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से कम हो रहा है तो उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं हाइपोथर्मिया। यहाँ पर हाइपरथर्मिया का मतलब होता है बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है, हाइपोथर्मिया का मतलब है नॉर्मल लेवल से हमारा बॉडी टेम्परेचर कम हो रहा है। और ये सारा कुछ हीमोस्टैटिक मैकेनिज्म के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जो कि हमारा हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। अब आते हैं हाइपोथैलेमस की तरफ। हाइपोथैलेमस के बारे में हमने जाना, ये हमारे ब्रेन में यहाँ पर सिचुएटेड होता है, हमारे ब्रेन के मिडिल पार्ट में, सेंटर में। यही हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है और यही रिस्पॉन्ड करता है इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुलाई को। जैसे कि मान लीजिए बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है और आपका बॉडी टेम्परेचर भी ठंडा होने लग रहा है, यानी कि कम हो रहा है। तो कम हो रहा है, ये रिस्पॉन्ड कौन करेगा? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस आपके इंटरनल बॉडी में कुछ ऑर्गन्स हैं उनको स्टिमुलेट करेगा और उनको ऑर्डर देगा कि आप लोग रिलीज करो और इनका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल करो। ये सारा कुछ रेगुलेशन हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। अब जानते हैं हाइपोथैलेमस के द्वारा दो चीजें होती हैं जिसका नाम है, पहला होता है वासो कंस्ट्रिक्शन और दूसरा है वासो डायलेशन। वासो कंस्ट्रिक्शन कब होता है? जब ब्लड टेम्परेचर कम हो जाता है, यानी कि आपका बॉडी टेम्परेचर जो है वो ठंडा हो गया है, कम हो गया है 37 डिग्री सेल्सियस से। तो आपके हाइपोथैलेमस ऑर्डर देता है वासो कंस्ट्रिक्शन करने का। इसका मतलब है वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करने का। जब भी टेम्परेचर कम होता है तो आपका हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट करेगा थर्मोरिसेप्टर को, और वो थर्मोरिसेप्टर हीट प्रोमोटिंग सेंटर्स को बोलेंगे कि वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर दो। कॉन्स्ट्रिक्ट करने की वजह से फिर आपका टेम्परेचर जो होगा बॉडी का वो नॉर्मल लेवल पर आ जाएगा। अब नेक्स्ट केस इसमें आता है ब्लड टेम्परेचर अबव रेगुलेशन पॉइंट, यानी कि जब आपका बॉडी टेम्परेचर जो है इंटरनल बॉडी टेम्परेचर वो 37 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया थोड़ा सा, और जब बढ़ जाता है तो आपका हाइपोथैलेमस ऑर्डर करता है थर्मोरिसेप्टर को कि हीट लूज करो। आपकी बॉडी जो है स्वेट के रूप में स्वेट ग्लैंड्स को ऑर्डर करेगा वो कि स्वेट प्रोड्यूस करो। फिर जब आपको स्वेटिंग होगी तो आपके इनर बॉडी से हीट रिलीज होगी। हीट रिलीज होती है, फिर उसके द्वारा वासोडायलेशन होगा, यानी आपकी वेसल्स जो हैं डायलेट होंगी और इसके द्वारा आपके बॉडी में नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। अब आता है ह्यूमन बॉडी इज ऑलवेज रेगुलेटिंग इट्स टेम्परेचर, और इसको हम चार अलग अलग तरीकों से कंट्रोल कर सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है वेपराइजेशन। वेपराइजेशन में कैसे? हमारी बॉडी में जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं वो स्वेट प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि पसीना आता है हमें, वेपर के द्वारा हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन रहता है।
सेकेंड है इसमें रेडिएशन। रेडिएशन के द्वारा भी हमारा बॉडी हमारे इंटर बॉडी को मेंटेन कर लेता है उसके टेम्परेचर को। नेक्स्ट है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द मूवमेंट ऑफ लिक्विड और गैस। इसमें मूवमेंट होता है लिक्विड और गैस का। इसमें जैसे कि मान लीजिए आप कहीं जा रहे होते हैं, कोई ठंडी हवा आती है या फिर आप एसी में बैठे हैं, एनवायरनमेंट ठंडा हो जाएगा। एनवायरनमेंट ठंडा होने की वजह से क्या होगा, आपका बॉडी टेम्परेचर भी अगर ज़्यादा गर्म है तो वो उसको मेंटेन कर देगा। नेक्स्ट आता है कंडक्शन। कंडक्शन होता है, कंडक्शन में क्या होता है, बॉडी हीट इज ट्रांसफर टू अ सब्सटेंस इन कांटेक्ट विद बॉडी। अगर आप जैसे कि आइस क्यूब सप्लाई करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है या कहीं पे गर्म हो रहा है तो वहाँ पे आप आइस क्यूब अप्लाई करते हैं, उसके द्वारा क्या होता है, आपका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल मेंटेन हो रहता है। तो ये कुछ तरीके थे जिससे हम अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रख सकते हैं। अब आते हैं कुछ टिप्स जिससे हम अपनी बॉडी की हीट को रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसमें पहला है ड्रिंक कूल लिक्विड्स। ठंडा लिक्विड पीकर या कुछ भी पानी पीकर गो समवेयर विद कूलर एयर। कहीं पे ऐसी जगह जाके जहाँ पे ठंडी हवा हो। गेट इन कूल वाटर। ठंडे पानी में जाकर जैसे कि आप शावर ले सकते हैं या फिर आप पूल में बैठ सकते हैं ठंडे पानी में। अप्लाई कोल्ड। नेक्स्ट आता है मूव लेस। यहाँ पर मूव लेस का मतलब है बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज ना करके और बहुत ज़्यादा भाग दौड़ ना करके। अगर आप थोड़ा सा हल्का फुल्का चलते हैं या बैठे रहते हैं तो आपको गर्मी भी बहुत ज़्यादा नहीं लगेगी। नेक्स्ट है वियर लाइटर। लाइटर मोर ब्रीदेबल क्लोथिंग। हल्के कपड़े पहनकर जिनमें आपको बहुत ज़्यादा हैवी फील ना हो और आप ठीक से सांस ले पाए। नेक्स्ट है हीट रेगुलेटिंग सप्लीमेंट्स। हीट रेगुलेटिंग सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं लेकिन ये ज़्यादातर अवॉइड ही करना चाहिए। नेक्स्ट आता है चेक थायराइड हेल्थ। आपको अपनी थायराइड हेल्थ भी चेक करा लेनी चाहिए अगर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और बहुत ज़्यादा पसीने आते हैं तो हो सकता है ये कुछ थायराइड के भी सिम्टम्स हो। तो आज की वीडियो में हमने जाना हमारे बॉडी में कौन सा पार्ट हमारे टेम्परेचर को रेगुलेट करता है और उसको हम मेंटेन किन तरीकों से रख सकते हैं। ऐसी ही जुड़ी और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।